विहान अस्पताल फिर विवादों में है। इस मरतबा यहाँ फिर एक महिला की जान चली गई है। मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा मचा। मिली जानकारी के अनुसार विहान अस्पताल में महिला मरीज के पथरी का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर महिला मरीज को रखा गया। फिर अचानक परिजनों को मौत की सूचना दे दी गई। आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन बाद में 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों को गुमराह करते रहे। वेंटिलेटर पर ही मरीज था। जब रुपए जमा होता नहीं दिखा तो डॉक्टरों ने परिजनों को महिला के मृत होने की सूचना दे दी। विवाद बढ़ा तो लेन देन कर डॉक्टर मामले को सेटल करने में लग गए, लेकिन परिजन नहीं माने। मृत महिला का नाम माधवी पटेल, ग्राम भलुआ बताया जा रहा है। महिला के भाई ने बताया कि पेट में पथरी थी। उसके ऑपरेशन के लिए विहान अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बाद में आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। आज सुबह फ़ोन आया कि माधवी की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि अस्पताल के संचालक डॉक्टर राकेश पटेल ने मरीज के परिजनों को घर बुलाकर मामले को डील करने की कोशिश की थी। 50,000 रुपये का ऑफर दिया। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी प्रलोभन दिया। हालांकि मृतिका के परिजन 10 लाख रुपए मुआवजा की मांग पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी विहान अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग चुका है। एक युवक की मौत के बाद भी हंगामा मचा था। विहान अस्पताल डॉक्टर राकेश पटेल और उनकी पत्नी दोनों संचालित करते हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। मेरी सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए नहीं हॉस्पिटल पथरी का ऑपरेशन कराना। पथरी कहाँ पे उनको पथरी एक तो किडनी के बगल में थी, पेट थे और यूट्यूब में थे कहीं। इस दवा उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे खत्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए। हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया। यही रोज़ बहाना मारा जाता ये है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे थे कि हार्ट में आया फिर? हाँ, ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, कि कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है। यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं? क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं आप? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो चले जाओ। हाँ, मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये राकेश पटेल सर ने किया, डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 25 से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है। ये है। तो मतलब 50,000 में आपको ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, आप मतलब जो हुआ भूल जाओ। हाँ, जो हुआ भूल जाओ। पति भी नहीं है। और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, यही है सर। एक अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता हूँ। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दें वो? हाँ भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को। अब वो 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा भी, बाकी लड़कों को, बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं। अपनी मेरी गलती कोई नहीं है। मैं जो दे रहा हूँ ये अपने साक्षात से दे रहा हूँ बस। मेरे को रात में परेशान किए, करीबन 100 बार फ़ोन लगाए कि आपका मरीज की हालत गंभीर हो रही है, वो है। फिर मेरे को बोले, सुबह पता चली कि मरीज ख़त्म हो गया। क्या नाम था उनका जो खत्म हुई? माधुरी पटेल, निवासी ग्राम भलुआ। घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लगेगा, और 4 से 5 हज़ार जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ,
इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती, जिम्मेदार मौके में वही भर्ती अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ। नहीं, इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। तब तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो ख़त्म हो चुकी है। ये गुमराह रखे थे सब। 4 दिन पैसे के लिए रखे थे। हाँ, 4 दिन ये सब पैसे के लिए, कुछ सही जानकारी ये बता नहीं रहे थे। और उसी दिन से मतलब थोड़ा सा भी जानकारी ली जाती थी कि क्या इनके होश क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, तो यही बताते थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था।